आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया जिस समय प्रथम विश्व युद्ध की हिंसा से जूझ रही थी, उस समय भारत ने अधिकार और अहिंसा का रास्ता सुझाया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आजादी के लिए हमारा आंदोलन और इतिहास मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में लगभग 60 करोड़ गरीब लोगों की सुख सुविधा पर ध्यान दिया गया है। महिलाओं के लिए 10 करोड़ शौचालय बनाए गए और करीब 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए एक दीर्घकालिक और ठोस योजना बनाने का आह्वान किया। भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मरीजों को नई सुविधाएं दी गई हैं। अब यहां 50 रुपए तक वाली करीब 170 जांचें निःशुल्क की जाएंगी। संस्थान के निदेशक ने बताया कि यह व्यवस्था अगले सप्ताह शुरू होगी। साथ ही बुजुर्गों और माताओं की सेवाओं के लिए स्वयं सेवक तैनात किए जाएंगे, जो पर्चा बनवाने के साथ साथ उन्हें ओपीडी तक छोड़कर आएंगे। एक काउंटर बुजुर्गों के लिए आरक्षित किया जा रहा है। प्रदेश में लोकसभा की 1 तथा विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 61 उम्मीदवारों में से 6 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र विधिमान्य नहीं पाए जाने पर निरस्त किए गए। अब कुल 55 उम्मीदवार मैदान में शेष हैं। नाम वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि खंडवा संसदीय क्षेत्र से 17 उम्मीदवारों ने अपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए थे। इनमें से एक उम्मीदवार का नामांकन निरस्त किया गया। इसी तरह सतना जिले के विधानसभा क्षेत्र रैगांव सीट से 24 उम्मीदवारों की तरफ से 28 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए थे। इनमें 5 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य नहीं होने से निरस्त किए गए। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से सभी 11 तथा अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा सीट से सभी 9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गए। 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन क्वाड का बंगाल की खाड़ी में इस वर्ष के मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण आज से आरंभ हो रहा है। 12 से 15 अक्टूबर तक होने वाले दूसरे चरण में भूमि और पनडुब्बी रोधी युद्धक अभ्यासों और शस्त्र संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारतीय नौसेना ने बताया कि इस संयुक्त अभ्यास में अगस्त में हुए पहले चरण के दौरान विकसित समन्वय को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में हो रहे बड़े सुधार एक निर्णायक सरकार की वजह से हैं। कल भारतीय अंतरिक्ष संघ के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष सुधारों के मामले में सरकार का दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में नवाचार की स्वतंत्रता पहला स्तंभ है और एक संबल के रूप में सरकार की भूमिका दूसरे नंबर पर है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र 130 करोड़ लोगों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र का मतलब उद्यमियों के लिए शिपमेंट से लेकर डिलीवरी तक बेहतर गति उपलब्ध कराना है।
प्रदेश में अप्रैल 2022 से प्रारंभ होने वाले शिक्षण सत्र में प्रथम चरण में कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षण व्यवस्था वाले 350 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ होंगे। इसके लिए आवश्यक बजट व्यवस्था भी कर ली गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि भोपाल के रशीदिया विद्यालय को मॉडल सीएम राइज स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में 9,200 सुविधायुक्त सीएम राइज स्कूल प्रारंभ किए जाने हैं। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।